स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का एक और सेशन। दोस्तों, नया वर्ष आने वाला है और इसीलिए आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, आज के इस सेशन में हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज डिवाइड क्या होता है। हम समझेंगे कि वाटरशेड, जिसको आप बोलते हो ड्रेनेज डिवाइड को, वो क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है, पैटर्न है, उनके ऊपर आएंगे और उसके बाद लास्टली वर्ल्ड ओवर जितनी भी रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे और लास्टली हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो ये आज के लर्निंग आउटकम्स हैं और आने वाली क्लासेस का जो प्लान है वो है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए ईयर एंड सेल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब सिर्फ 48 आवर्स से भी कम का समय बचा है इस सेल को एंड होने में। देखिए, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम एक बार सीरियसली देना चाहते हैं और अपने अटेम्प्ट को सक्सेसफुली क्लियर करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कोड RT लाइव। ये कोड है RT लाइव। ये कोड आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों। ये कोड आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस कोड का यूज करोगे तो आपको सिर्फ 17,499 रुपीज में एडमिशन मिलेगा हमारे इंटीग्रेटेड फाउंडेशन बैच में। तो ये जो फाउंडेशन बैच है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। तो मेरी आशा यह होगी कि आप इस बैच को ज्वाइन करें फटाफट से और अपनी तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों क्लासेस आप देख सकते हैं 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं शाम को 6 बजे। ये बैच 2024 के अभ्यर्थियों के लिए है। मैं दोबारा से ये बात क्लियर कर दूं, आपको कोड यूज करना है RT लाइव। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ROHANNT11 और साथ ही ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है और आपको इस क्लास के रिसोर्सेज यहां पर मिल जाने वाले हैं। फाइन। सो गाइज, विद दैट थिंग असाइड, चलिए बात करते हैं कि एक ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। देखिए, ड्रेनेज बेसिन को ही हम कैचमेंट एरिया या फिर कैचमेंट बेसिन बोलते हैं और इसी को आप हिंदी में अपवाह द्रोणी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसके मल्टीपल टर्म्स हैं, ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट एरिया। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, सेम इनका मीनिंग है। तो होता क्या है ड्रेनेज बेसिन, चलिए देखते हैं। देखिए, ड्रेनेज बेसिन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है जहां पर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक सिंगल स्ट्रीम की तरफ बहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये रीजन है। मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं एक रफ डायग्राम, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखेंगे। मान लीजिए कि एक रीजन था और इस रीजन में एक ये इंपॉर्टेंट रिवर थी और इस एरिया में जहां भी पानी गिरेगा वो पानी इनवेरिएबली बह के यहां पर आएगा। ऑब्वियसली वो पानी एब्जॉर्ब होकर ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है, लेकिन अगर वो सरफेस पे फ्लो करेगा तो सरफेस पे वो इस नदी के अंदर आकर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में जो छोटे छोटे नाले हैं वो जाकर मिलते हैं बड़े नाले से। बड़ा नाले का नाम दिल्ली में है नजफगढ़ ड्रेन, जिसको साहिबी रिवर बोलते हैं आज के समय पर। वो नजफगढ़ ड्रेन यमुना नदी में जाकर मिलता है और यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो आप बोल सकते हैं कि दिल्ली गंगा ड्रेनेज बेसिन में है, गंगा रिवर जो है उसके ड्रेनेज बेसिन में। तो आज के समय पर अगर आप दिल्ली में खड़े होकर कुछ भी करो तो वो इनवेरिएबली बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेगा। यस और नो? सो ये होता है ड्रेनेज बेसिन। प्लीज इसके बारे में समझें। तो देखो, इसको विजुअलिस्टिकली अगर समझना हो तो मैं आपको यहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूं। देखें, तो फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है, देखो ये वाला रीजन जो इस डॉटेड लाइन से डिमार्केटेड है। इस डॉटेड लाइन के अंदर जो भी पानी गिरेगा, अगर वो एब्जॉर्ब नीचे नहीं जाता, सरफेस पर बहता है, तो वो इनवेरिएबली
इस रिवर में आकर गिरेगा और ये रिवर आकर यहां पर इस बे में, इस समुद्र में हो रही है। तो ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज एरिया है, कैचमेंट एरिया है। याद रखिएगा, दिस इज द कैचमेंट एरिया। और एक ड्रेनेज बेसिन की जो बाउंड्री होती है उसको हम ड्रेनेज डिवाइड या फिर वाटरशेड बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको और आसानी से आप कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत ही सिंपल चीज का, और वो है एक बोल। देखो ये रहा, एक बोल है, एक कटोरा है। इस कटोरे में अगर आप कहीं पर भी एक बूंद भी डालोगे तो वो इनवेरिएबली नीचे आकर गिरेगी। तो उस कटोरे की एक ड्रेनेज बेसिन होगा। इस कटोरे के बाहर अगर आप एक बूंद और पानी की डालोगे तो वो बाहर की तरफ पानी बहेगा, है ना। तो आप कह सकते हो कि इसी तरह से आपको जमीन पर भी इस तरह का एक एरिया मिलता है जो कॉमनली एक चैनल में ड्रेन करता है ना। आ रही है बात समझ? अच्छा, और इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, अगर आपने खेतों को देखा होगा, जब खेतों को नई आप जुताई करते हो तो ऐसा करते हो, है ना, देख सकते हो। तो गाइस, अगर आप ऐसा क्यों किया जाता है, देखो पहली चीज आप ये समझो कि अगर यहां पर पानी है तो वो यहां आएगा, यहां पर पानी है तो वो यहां आएगा, यहां पर पानी है तो यहां आएगा। तो ये पूरा एक एरिया अगर आप देखोगे एक मिनी ड्रेनेज बेसिन हो गया। और ये जो रिजेस आपको दिखती हैं, ये वाली जिसको मैं रेड कलर से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाली रिजेस, ये आपके ड्रेनेज डिवाइड हो गई, है ना। क्योंकि ये पहला ड्रेनेज बेसिन हुआ और दूसरा ड्रेनेज बेसिन ये हुआ कि यहां पर अगर आप एक भी बूंद पानी की डालोगे तो वो यहां पर आके गिरेगी, बीच में आकर प्रिकोलेट होगी। तो इस केस में आप देखोगे कि जो बीज हैं उनको हम यहां पे लगाते हैं बीच में। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी आकर जमा होगा। तो एक और ये एग्जांपल है जहां से आप समझ सकते हैं कि ड्रेनेज बेसिन और ड्रेनेज डिवाइड क्या होता है। तो यहां पर मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। ये हुआ आपका ड्रेनेज बेसिन और ये हुआ आपका ड्रेनेज डिवाइड। आती है बात समझ? ठीक है। तो ये रिजेस जो है ये ड्रेनेज डिवाइड है। अच्छा, इसको और कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको और दूसरे तरीके से समझाता। देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो दो घाटियां, दो वैलीज आपको देखने को मिलती हैं। एक ये वैली है जहां पर ये नदी फ्लो कर रही है, एक ये वैली है जहां पर एक और नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर मैं यहां पर पानी डालूं, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर एक पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद इनवेरिएबली यहां पर जाएगी, देख सकते हैं। अगर यहां एक पानी की बूंद डालूं तो वो इनवेरिएबली यहां पर जाएगी, देख सकते हैं। इस पूरे रीजन का, इस पूरी घाटी का जो ड्रेनेज हो रही है वो इस मेन रिवर में हो रही है, मेन रिवर में हो रही है। और ये रिवर आगे जाकर समुद्र में मिल रही है या लेक में मिल रही है, वो अलग बात है ना। इसी तरह से यहां पर भी सभी रिवर्स की जो ड्रेनेज है, जो पानी है, वो जाकर इस कॉमन स्ट्रीम में जाकर मिल रहा है यहां पर भी। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस केस में ये एक ड्रेनेज बेसिन 1 था और ये ड्रेनेज बेसिन नंबर 2 था। तो यहां पर मैं इसको डिमार्केट भी कर देता हूं आपके लिए। ड्रेनेज बेसिन 1 है और यहां पर ये ड्रेनेज बेसिन नंबर 2 है। दिस इज ड्रेनेज बेसिन 1 एंड दिस इज ड्रेनेज बेसिन नंबर 2। और बीच में ये जो आपको रिज यहां दिखती है, ये क्या होगी? दिस विल बी कॉल्ड एज द ड्रेनेज डिवाइड। ये जो रिज है, ये वाली, ये क्या होगी? दिस विल बी योर ड्रेनेज डिवाइड, या फिर इसको हम वाटर शेड बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। अब यार, ये क्लास, दिस क्लास इज अबाउट मैप्स। तो मैप से इसको कैसे समझेंगे? चलिए एक बार मैं आपको मैप्स दिखाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इंडिया का ड्रेनेज मैप देखते हैं, है ना। अब यहां पर इंडिया के मैप में आपको डिफरेंट रीजन्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। यहां पर अगर आप गंगा को देखो, गंगा रिवर को देखो, तो गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन है वो इस पूरे एरिया में है। आप देख सकते हैं नीचे मध्य प्रदेश से ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक वो एक्सटेंड करता है, देख सकते हैं। तो दिस इज रिवर गंगा माय डियर फ्रेंड्स। और जो रिवर गंगा है उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सभी की सभी गंगा के अंदर अपने पानी को ड्रेन कर रही हैं। तो ये पूरा एरिया कौन सा हुआ? यस, दिस इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ रिवर गंगा।
इसी तरह से यहां पर अगर आप देखेंगे, ये इंडस का ड्रेनेज बेसिन हुआ, ये गोदावरी का, ये कृष्णा का, ये शियादरी यानी कि इस साइड की जो नदियां हैं, कावेरी का, वगई का, पल्लार का, पेन्नार का, महानदी का, एक्सेट्रा, आपको सभी रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन उठता है कि सर ये सारे के सारे ड्रेनेज बेसिन्स तो हैं, रिवर बेसिन्स तो हैं, लेकिन यहां पर ड्रेनेज डिवाइड क्या है? तो ये जो लाइंस आपको दिखती हैं, जो कि खास रूप से माय डियर फ्रेंड्स ये वाली है, हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर जो लाइन बहती चलती है, उसके बाद अंबाला से होते हुए हरियाणा में से होते हुए राजस्थान जाती है, ये जो पूरी लाइन है आप देख सकते हैं, ये लाइन इंडस के रिवर बेसिन को गंगा के रिवर बेसिन से डिवाइड कर रही है। तो ये लाइन आपकी वाटरशेड कहलाएगी, या फिर आप इसी को बोलने वाले हो ड्रेनेज डिवाइड। तो ये बात समझनी जरूरी है कि ड्रेनेज बेसिन और ड्रेनेज डिवाइड में क्या फर्क है। देखिए, ड्रेनेज बेसिन की अगर मैं बात करूं तो ड्रेनेज बेसिन याद रखिएगा एक रीजन है, एक एरिया है। इसको मेजर जब आप करोगे, कहीं पढ़ोगे, तो किलोमीटर स्क्वायर में हमेशा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं ड्रेनेज डिवाइड जो है गाइस, वो एक लाइन है, एक रिज है, जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करती है। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखें, चाइना का ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पर कुछ इनलैंड रिवर्स हैं, क्योंकि यहाँ की सारी रिवर्स तकलमकान डेजर्ट में तारिम बेसिन में जाकर गिरती हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो उसका ड्रेनेज बेसिन आपको यहाँ दिखता है चाइना में। ये यांगत्से रिवर का पिंक कलर में आपको बेसिन दिखता है। ऊपर देखोगे येलो रिवर का बेसिन दिखता है, एक्सेट्रा। इसी तरह से ये अमेजॉन रिवर का बेसिन है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हो। ये अमेजॉन रिवर है जो ये आ रही है, और ये सारी रिवर्स उसके ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये पूरे रीजन में अगर यहाँ पर भी एक बूंद पानी का गिरेगी, तो वो इनवेरिएबली ट्रिब्यूटरीज के नेटवर्क से मेन रिवर में पहुंचेगी। आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर एक पानी की बूंद गिरेगी, उस सरफेस पे बहती है, तो ट्रिब्यूटरीज के इन नेटवर्क से वो जाकर अमेजॉन रिवर में मिलेगी। कैन यू सी दिस थिंग माय डियर फ्रेंड्स? तो इसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, है ना। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ की जो नदियां हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, है ना। तो ये दूसरा ड्रेनेज बेसिन, और ये जो लाइन आपको यहां दिखती है, ये होगी ड्रेनेज डिवाइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल मैप है। इसी तरह से यूएस में मसूरी रिवर का आपको ड्रेनेज बेसिन देखने को यहां पर मिलता है। तो बहुत बच्चे पूछेंगे सर ड्रेनेज डिवाइड वाटरशेड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो भाई डेफिनेशन यहां पर लिखी आ रही है, आप देख सकते हो। ये एक ऐसा एलिवेटेड रीजन होता है जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करता है। ऑब्वियसली अगर आप एक माउंटेनियस रीजन में हैं तो आप इजीली ड्रेनेज डिवाइड को देख सकते हैं। माउंटेन्स में आपको स्लोप दिखती है, दिख सकता है। लेकिन प्लेन एरियाज में, जैसे कि आप बोलें, बात करें नॉर्थ इंडियन प्लेन की, हरियाणा, यूपी, पंजाब एरिया की, तो हरियाणा में कौन सी वो लाइन है जहां की से नदियां वेस्ट की तरफ बहती हैं और दूसरी तरफ से नदियां गंगा की तरफ बहती हैं? तो वो लाइन जो है वही ड्रेनेज डिवाइड होगा हरियाणा में। पर उसको डिसाइफर करना मुश्किल है, बिकॉज हरियाणा प्लेन एरिया में है ना। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो। देखो, माउंटेन एरियाज में आप इजीली देख सकते हो कि ये एक है, ये दो है, और ये डिवाइड है। लेकिन प्लेन एरियाज में ये स्लोप बहुत कम होती है, ऐसे होती है ना, लगभग प्लेन एरियाज में। तो ये आपका ड्रेनेज डिवाइड हुआ, ये बेसिन 1 हुआ, ये बेसिन 2 हुआ, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट अगर मैं आपको करना चाहूं तो यहां पे आप देखो, शो करता हूं आपको। ये देखो, इस इमेज में देखो, इस इमेज में दो मेजर रिवर्स हैं। आपको दो मेन रिवर्स देखने को मिलती है। पहली रिवर ये है जो इस तरफ बह रही है, और दूसरी रिवर ये है जो इस तरफ बह रही है। देखो, बह रही है, नहीं बह रही, है ना। अब यहां पर ये सारी रिवर्स इस तरफ ऐसे बह रही हैं। देखो, इस रिवर में बह रही हैं, ये देखो। तो ये हुआ ड्रेनेज बेसिन नंबर 1, देख सकते हो। वहीं यहां पर ये रिवर्स यहां बह रही हैं। असली फोटो है, ये सैटेलाइट इमेज है, देखो। ये हुआ ड्रेनेज बेसिन नंबर 2, और बीच में, बिल्कुल बीच में आप देखोगे यहां पर ये एक लाइन है, ये देखो, ये वाली, ये हुई ड्रेनेज डिवाइड। ये हुआ गाइस ड्रेनेज डिवाइड, जिसको आप वाटरशेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको आप? वाटरशेड, ठीक है। और ये हुआ आपका ड्रेनेज बेसिन।
रिवर बेसिन भी आप इसको बोलते हो, या फिर इसको कैचमेंट एरिया भी बोलते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो गाइस, अब ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, आगे आने वाली क्लासेस में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ड्रेनेज सिस्टम्स की बात करेंगे, टाइप्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एंटीसीडेंट स्ट्रीम क्या होती है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है, विद एग्जाम्पल्स। जैसे हमने आज बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल्स लिए, इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, तो उसका वेट ज़रूर करें। पर जाने से पहले आपको बता दूं अगेन गाइस, हमने आपके लिए लॉन्च किया है यूपीएससी आईएएस का प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच, जिसकी क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं शाम 6 बजे। और अगर आप इस क्लास में, इन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज अभी न्यू ईयर सेल रन कर रही है और सिर्फ 17,499 के अफोर्डेबल प्राइस में आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे, बशर्ते आप यूज करें कोड RT Live। याद रखना कोड RT Live, ठीक है। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं, फिर वैसे भी इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। और इस क्लास के रिसोर्सेज के लिए यू गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज द ग्रुप, फाइन। सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, बाय, टेक केयर, एंड मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। एंड इसी के साथ गाइज, आप सभी को नया साल आने ही वाला है, हैप्पी न्यू ईयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।